छात्रों नमस्कार। आज हम 5वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक से पन्ना नंबर 8 पर जो दिया गया पाठ है पहचान हमारी। तो छात्रों यह हम पाठ देखने वाले हैं, लेकिन छात्रों इसके पहले वीडियो में हमने आपको पहचान हमारी इस पाठ के माध्यम से अ और आ इन स्वरों का महत्व बताया था, इनके बारे में जानकारी बताई थी। लेकिन छात्रों इसमें अगर हम देखेंगे तो स्वर किसे कहा जाता है यह हमने देखा था। स्वर और उनका उपयोग किन शब्दों में किस प्रकार किया जाता है यह भी हमने देखा था। तो आज हम स्वर और उनका उपयोग शब्दों में किस प्रकार किया जाता है फिर से थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। तो छात्रों जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो हमारे स्वरों की जो संख्या है वह 12 है और 12 स्वरों में अ आ ई उ ए ऐ अम आह ऐसे जो स्वर है इन स्वरों को उच्चारण करते समय किसी की भी सहायता नहीं ली जाती, वह अपने आप स्वरबद्ध होते हैं। जिस तरह से हम तार सप्तक में जाएंगे तो जो स्वर होते हैं सा रे ग म प ध नि बराबर ना, तो उस तरह के जो स्वर है वह गाए जाते हैं। और यहाँ पर जो स्वर है वह स्वर अगर आप देखेंगे तो अ आ ई इनको भी क्या लगाया है? स्वर यानी दीर्घ स्वर लगा हुआ दिखाई देता है। तो आज हम अ आ ई उ इन स्वरों में से ई उ इन स्वरों के बारे में जानकारी देखेंगे। तो इस तरह की जो जानकारी है वो जानकारी देखने से पहले हम आपको कुछ वर्ण और स्वर और व्यंजन के बारे में बताते हैं कि जिस तरह से जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि क का उच्चारण करते समय स्वर लगा हुआ है, तभी हम क उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद का उच्चारण करना है यानी काका का उच्चारण करना है तो आ के स्वर के बिना काका हम नहीं कह सकते, बराबर। यानी काका का उच्चारण करना है तो हमें कक नहीं कह सकते हम काका को, इसलिए आ का स्वर उनको लगाया जाता है तभी हम काका यह उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो वह है की में अगर आप देखेंगे तो ई का स्वर यहाँ पर लगाया है, यानी कितना यह अगर शब्द हम उच्चारण करते हैं तो ई यह स्वर की को लगाया है, यानी पहली वेलांटी। उसके बाद की जो स्वर है वो बड़ा की यहाँ पर आपको दिखाई देता है और स्वर भी आपको दिखाई देता है। तो जो ई उ इन स्वरों के बारे में हम आज जानकारी देखने वाले हैं। तो चलो छात्रों ई उ आ जो पहचान हमारी भाग 1 है इस तरह का पाठ्य पुस्तक में आपको चित्र दिखाई देता है। तो छह ड बछड़ा हथेली डमरू अदरक अनार दमकल जलचर कटहल ये जो आकाश घट हाथ ये जो शब्द है यह शब्द और इनको कौन सा स्वर लगाया है इनके बारे में हमने जानकारी देखी थी। यानी छ ह ड फ, तो इस तरह का अगर उच्चारण करते तो अ का स्वर लगा हुआ दिखाई देता है। अगर अनार शब्द देखेंगे अनार, बराबर, ना को यहाँ पर आ यह क्या लगाया है? स्वर लगा हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से हमने पहले वीडियो में बताया था कि अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह वह दिखाई देता है। तो
अगला अगर चित्र आप देखेंगे तो अगले चित्र में आपको यह जो शब्द दिए हैं कौन से, इलायची, ईद, छिपकली, साइकिल, पायल, चारपाई, सांप, उड़न खटोला, ऊन, उल्लू, लहसुन, खटमल, प्याऊ, अजगर, चमगादड़, ढला, गठरी, चटाई, मकड़ी, लड़की, ढाल, ठप्पा। ये जो शब्द यहाँ पर दिए गए तो इन शब्दों में से आपको उ और उ जो स्वर वाले अक्षर है वह अक्षर हम देखेंगे। तो पहला जो अक्षर है यहाँ पर है उड़न खटोला, उड़न खटोला। यहाँ पर अगर देखेंगे तो उ न ख ये क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड में दिखाई देते हैं, बराबर। तो इसको उ यह क्या है, स्वर लगा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद है ऊन, बराबर। ऊन को भी आपको पहला जो अक्षर है वह आपको उ यह दिखाई देता है। जुगनू, यहाँ पर भी क्या है, उ का स्वर आपको लगा हुआ दिखाई देता है। उस तरह के जो बाकी के शब्द है अक्षर है वह उल्लू, लहसुन, प्याऊ, जुगनू इस तरह के क्या है, उ और उ स्वर वाले अक्षर है। तो देखिए इसमें कछुआ, बराबर। उसके बाद डमरू, रू ये क्या है, यहाँ पर स्वर लगा हुआ दिखाई देता है। आगे जाकर हम देखेंगे तो ई और ई स्वर वाले अक्षर, बराबर। इलायची, बराबर। यहाँ पर ई यह जो स्वर यहाँ पर लगाया है। उसके बाद ईद, ई क्या है, यहाँ पर स्वर लगाया है। छिपकली, बराबर। तो छिपकली को भी क्या लगाया है, छी यह स्वर लगा हुआ है। यानी जिस तरह से अगला जो शब्द है वह साइकिल, बराबर। उसके बाद लड़की, चटाई, मकड़ी, ये जो शब्द है वह शब्द आपको कहाँ पर दिखाई देते हैं, इस स्वर और इस स्वर अक्षर वाले दिखाई देते हैं। तो इस तरह से छात्रों ये जो स्वर है, यह स्वर अगर आप देखेंगे तो छिपकली, छी को क्या लगाया है, ई, यह जो स्वर है वह स्वर आपको दिखाई देता है। और आपको कई शब्द मैं बताता हूँ। घड़ी है, बराबर। तो घड़ी, डी, यह क्या है, स्वर लगा हुआ दिखाई देता है। इसलिए ये ई स्वर वाले शब्द है और ई की मात्रा कैसी होती है, पहली और दूसरी वेलांटी की तरह। यह मात्रा अक्षर के बाईं तरफ या दाईं तरफ आपको दिखाई देती है। इसलिए साइकिल, चिड़िया, टिकिया, लड़की, घड़ी, चटाई, दीदी, बराबर आदि जो शब्द है वह शब्द कहाँ पर दिखाई देते हैं, ई और ई स्वर वाले अक्षरों में दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो उ और उ जो अक्षर वाले शब्द है उसमें धूप, चीकू, बबलू, धूल, कुमुद, कनू, उड़न खटोला, ऊन, उल्लू, लहसुन, प्याऊ आदि जो शब्द है वह शब्द आपको उ स्वर का प्रयोग किया गया है और उ की मात्रा आपको यहाँ पर दी है। कहाँ पर कि यह जो उ की मात्रा है, यह उ की मात्रा यहाँ पर दी है कि किस तरह से उनको यह लगाया जाता है। इसलिए धूल, कुमुद आदि जो शब्द है यह सारे के सारे शब्द। देखिए यहाँ पर कछुआ, यह जो शब्द है यह कछुआ शब्द भी कैसा है, यहाँ पर
ऊ की मात्रा में लगा हुआ है। तो आदि जो शब्द है वह इस मात्रा के अक्षर में दाई और कभी बाई और यह क्या लगती है, मात्रा लग जाती है, इसलिए उनको ऊ की मात्रा कहते हैं। तो छात्रों, इस तरह से यह जो अ, आ, ई आदि जो शब्द है वह सारे के सारे शब्द आपको अक्षर इस स्वरों के माध्यम से तैयार होते हुए दिखाई देते हैं। तो छात्रों, आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।